बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में जो बात की जा रही है कि फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल ऑफ द फॉलोइंग, कि हमें जो अननोन साइड्स हैं और एंगल्स हैं उनको फाइंड आउट करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो ये जो ट्राइंगल हमें गिवन है, इस ट्राइंगल में हमें टोटल 3 साइड्स हैं और 3 साइड्स में से ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी। अब 2 साइड्स हमें गिवन है, ए की वैल्यू भी हमें गिवन है √3 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू भी हमें गिवन है √30 सेंटीमीटर। पहला काम जो हमने करना है उसमें हमने एक जो थर्ड साइड है बी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। और एंगल में से अगर हम देखें तो जिस पॉइंट पे ये बॉक्स सा बना हुआ होता है ये 90 का एंगल होता है, जिसकी वजह से इन ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाता है। अब बी पे जो एंगल है वो हमें मालूम है कि बी पे 90 का एंगल है। उससे अलावा ए पे और एंगल सी, ये दोनों एंगल्स हमने फाइंड आउट कर सोल्यूशन स्टार्ट करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करने के बाद देखें आपके पास 2 साइड्स गिवन है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक अगर हमारे पास ट्राइंगल में से 2 साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड हम बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम के लिए जो मेन पॉइंट है 9th क्लास, वो ये है कि आपको हाइपोटेनियस का पता होना चाहिए कि हाइपोटेनियस वाली साइड कौन सी है, और वो हमेशा 90 एंगल के ऑपोजिट साइड होती है। देखिए बी पे पॉइंट जो है, बी पे जो एंगल आपका बन रहा है वो आपका 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री के बिल्कुल जो ऑपोजिट साइड होती है वो आपकी हाइपोटेनियस कहलाती है। अब हाइपोटेनियस का अगर आपको पता चल जाए तो आप बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो दोनों साइड्स होती हैं उसमें से एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, और दोनों पॉजिटिव ही एक साइड पे लिखी जाती हैं। देखिए जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसके हिसाब से आपका हाइपोटेनियस एक साइड पे होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मीन्स के परपेंडिकुलर और बेस, अगर आपको इसमें डाउट भी है कि परपेंडिकुलर और बेस में से कौन सी साइड परपेंडिकुलर है कौन सी बेस है, वैसे तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, बट चूंकि ये पॉजिटिव होती हैं, दोनों एक ही साइड पे होती हैं, तो इस वजह से आपको मेन जो आपका पॉइंट है वो आपको हाइपोटेनियस का पता होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी लेफ्ट साइड पे होती है। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस है आपके पास बी, तो आप इसकी जगह पे बी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपके पास √3 का स्क्वायर, और बेस है आपके पास √13 का स्क्वायर। अब b का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं, क्योंकि स्क्वायर की जो पावर स्क्वायर 2 और जो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो इट्स मीन कि पावर 2 और 1/2 कैंसिलेशन करते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में एज ए स्टूडेंट आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट इस तरीके से समझ सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं, कट जाते हैं। 3 प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, आपके पास 13 आ जाएगा, और बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 13 और 3 आपका क्या आ जाएगा 16। और 16 चूँकि हमें जो साइड है वो बी फाइंड आउट करनी है, ना कि बी स्क्वायर फाइंड आउट करनी है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर को ख़त्म करने का एक ही मेथड होता है कि आप स्क्वायर रूट लेते हैं विच इज़ इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट। अब अगेन स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, एंड बी विच इज़ इक्वल टू, जो 16 है वो एक कंप्लीट नंबर है जो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। तो जब 16 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो आपको 4 आंसर देगा, और उसके बाद आप यूनिट लगाएंगे सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर। तो देखिए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4 सेंटीमीटर। आप इसको किसी और पेन पॉइंटर किसी और कलर के साथ भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि जो वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो हम अलग से किसी और कलर से उसको। अच्छा 9th क्लास, अब हमने साइड चुके निकाल ली है, अब हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल ए भी हमें फाइंड आउट करना है, एंगल सी भी फाइंड आउट करना है। तो आप कोई भी एक एंगल ले लें। अब चूँकि आपके पास तीनों साइड्स गिवन हैं, तो आप किसी भी एक एंगल के कोरस्पॉन्डिंग, अगर मैं चाहूँ कि मैं एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहती हूँ, तो ए के बिल्कुल जो अपोजिट साइड होगी ये एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग, मैंने आपको बताया था ना कि जिस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग हम क्वेश्चन हल कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे थीटा एंगल होगा तो थीटा के ऑपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस कहलाएगी, और जो रिमेनिंग एक साइड बच जाएगी वो बेस होगी। अब मैं सबसे पहले चूँकि एंगल ए फाइंड करना चाहती हूँ, तो मैं एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो ए के ऑपोजिट साइड को मैं परपेंडिकुलर कहूँगी, और जो एक और जो थर्ड साइड बच जाएगी ये मेरी
बेस होगी। अब ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये आपकी बेस। मैं यहाँ पे साइन का एंगल भी यूज़ कर सकती हूँ। साइन एंगल ए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कॉज एंगल ए बेस ओवर हाइपोटेनियस और टेन एंगल ए परपेंडिकुलर ओवर बेस। चूँकि आपके पास तीनों साइड्स गिवन है तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक यूज़ करके एंगल ए को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं साइन को यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए साइन को जब यूज़ करेंगे तो साइन एंगल ए विच इज़ इक्वल टू, अब हम जिस एंगल की कोरेस्पॉन्डिंग काम कर रहे हैं वो कोई थीटा, अल्फ़ा या 30-45 डिग्री नहीं है, एंगल ए है। साइन एंगल ए विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस आपका क्या है? परपेंडिकुलर आपका √3 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनियस आपका 4 है। तो जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे √3 ओवर 4 और यहाँ पे आपका चल रहा है साइन एंगल ए। हमें चूँकि साइन एंगल ए को फाइंड आउट करना है तो एंगल ए विच इज़ इक्वल टू, याद रखना है 9th क्लास, जब भी हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एक इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करता है, जैसे कि साइन लेफ़्ट साइड पे है, इसने राइट साइड पे आना है, तो ये साइन इनवर्स में चेंज हो जाता है। साइन इनवर्स √3 ओवर 4। अब आपने बाय यूजिंग कैलकुलेटर √3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और √3 की वैल्यू को हमने 4 पे डिवाइड करना है। ठीक है, √3 की वैल्यू जब आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी साइन इनवर्स √3 1.7320। आपने अप्रॉक्सीमेटली डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स आपने उठा लेने हैं। 1.7320 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास आ जाएगा। और फिर जब नेक्स्ट स्टेप में आपने 1.7320 को 4 पे डिवाइड करना है बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो एंगल अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 0.4330। ये इसकी पिक्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अभी। अब जब आपने 1.7320 को 4 पे डिवाइड किया है तो आपके पास वैल्यू आई है 0.4330। इस वैल्यू का हमें साइन इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो 9th क्लास सिर्फ साइन के लिए आपने जस्ट साइन को प्रेस करना होता है। साइन इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए आपने अपने कैलकुलेटर से पहले शिफ्ट को प्रेस करना है, फिर साइन को प्रेस करना है, और जब शिफ्ट के बाद आप साइन को प्रेस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली साइन इनवर्स में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी वैल्यू प्रेस करेंगे 0.4330 और ये आपको आंसर देगा 25.65। और अप्रॉक्सीमेटली आपका जो एंगल अल्फ़ा होगा वो आपने राउंड फिगर में लिखना है, वो आपके पास आ जाएगा 25। एंगल आपके पास क्या आ गया? 25 डिग्री। ठीक, तो जो एंगल हमने ए फाइंड आउट किया है वो हमारे पास आया है 25 डिग्री। इस एंगल को हमने अपने ही जो ट्राइंगल है उसमें जाके पुट करना है, जो कि हमने फाइंड आउट किया है 25 डिग्री। 9th क्लास, अब हमें ये मालूम है कि जो ट्राइंगल की तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री की इक्वल होता है। अब हमारे पास जो ट्राइंगल है उसमें एंगल ए 25 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे इसी कंडीशन को यूज़ करेंगे कि वी नो दैट, हमें ये मालूम है कि जो तीनों एंगल्स हैं, मयर एंगल ए प्लस मयर एंगल बी प्लस मयर एंगल सी विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब मयर एंगल ए हमारे पास कितना है जी? 25 डिग्री। हम इसको 25 डिग्री लिखेंगे। मयर एंगल बी कितना है जी हमारे पास? 90 डिग्री। और मयर एंगल सी हमारे पास कितना है जो कि मालूम करना है, विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को आप सम करें। जब इन दोनों को आप सम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 5 और 11 115 प्लस मयर एंगल सी विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री और मयर एंगल सी विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115। और मयर एंगल सी हमारे पास कितना आ जाएगा? जब आप कैलकुलेटर से 180 में से 115 को माइनस करेंगे तो 180 में से 115 को आपने माइनस किया, यहाँ से आपने बोरो लिया 7 और ये 10 में से 5 माइनस हुई 5 और 7 में से 1 माइनस हुआ 6। तो ये आपके पास आ जाएगा कंप्लीट अप्रॉक्सीमेटली 64 पॉइंट। जब आप कैलकुलेटर को पॉइंट्स में वैल्यू दोगे ना पिछले एंगल की 25 पॉइंट
25 पॉइंट समथिंग वैल्यू आप दोगे तो वो आपको यहाँ पे एंगल बी अप्रॉक्सीमेटली 64 पॉइंट समथिंग देगा। जब आप उसको राउंड ऑफ करोगे तो वो 65 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे एंगल एग्जैक्ट 25 डिग्री आपने पुट की है तो यहाँ पे एग्जैक्ट 65 डिग्री का एंगल देगा। तो मैयर एंगल सी आपके पास कितना आ गया है 65 डिग्री, जिसको आपने अपनी ट्राइंगल में जाके पुट कर देना है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग एंगल्स आ गए हैं वो भी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट था वो यही था कि जो अननोन साइड्स हैं और अननोन एंगल्स हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने अननोन जो साइड थी बी वो भी फाइंड आउट की है और अननोन जो दो एंगल्स थे वो भी हमने फाइंड आउट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में जो हमें ट्राइंगल गिवन है उस ट्राइंगल में भी हमें एक बी पे 90 का एंगल दिया गया है, जिसकी वजह से हमें मालूम है कि बी पे 90 का एंगल होने की वजह से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए हमें गिवन है, सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी गिवन है और बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी हमने फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन में भी अगर आप गौर से देखें तो एक साइड हमें मालूम करनी है और दो एंगल ए और सी हमने फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए 9th क्लास सबसे पहले तो जो 90 की बिल्कुल अपोजिट साइड होती है वो हमारे पास हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, जब हमें हाइपोटेनियस का मालूम हो गया तो इट्स मीन अगर दो साइड्स गिवन है तो थर्ड साइड हम बाय पाइथागोरस थ्योरम से बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने जब डायग्राम बनाई सॉल्यूशन स्टार्ट किया तो आपने बाय पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया। बाय पाइथागोरस थ्योरम, इस थ्योरम के मुताबिक आपने हाइपोटेनियस को एक साइड पे रखना है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, अब आपके पास हाइपोटेनियस जो है वो बी है तो बी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपके पास, ये परपेंडिकुलर है ये बेस है। ठीक, क्योंकि फिगर जो हमारे पास डायग्राम हमें गिवन है उसके मुताबिक ये परपेंडिकुलर है ये बेस है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम 9th क्लास तभी अप्लाई होता है जब एक ट्राइंगल में हमें दो साइड्स गिवन होती हैं। तो थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास जी 4 का स्क्वायर और बेस है हमारे पास वो भी सेम 4 का स्क्वायर। अब बी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16। ठीक, अब b का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32। अब 32 जो नंबर है ना वो आपका कंप्लीट नंबर नहीं है, मीन्स कि वो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता। आपने इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि इसका एक कंप्लीट नंबर बाहर आ जाए और दूसरा नंबर आपका स्क्वायर रूट में रह जाए। तो देखिए हमें b की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमें b स्क्वायर नहीं चाहिए। तो b को फाइंड आउट करने के लिए हम इसके स्क्वायर को रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे विच इज़ इक्वल टू 32 का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, हमारे पास b आ जाएगा। 32 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, दो हिस्सों में ब्रेक कर रही हूँ, 16 क्रॉस 2। तो अब इसमें से अगर गौर करें तो 2 आपका कंप्लीट नंबर नहीं है जो कि स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, बट 16 आपका कंप्लीट नंबर है जो कि स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, जो कि आपको 4 देगा, 4/√2 और इसके साथ यूनिट लिख दें सेंटीमीटर। b की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है जो कि आपने किसी और कलर से प्रोमिनेंट करके मेंशन करनी है 4/√2 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड्स में से हमने जो अननोन साइड थी हमने वो फाइंड आउट करना। अब 9th क्लास हमें तीनों एंगल्स में से ये जो दो एंगल्स हैं ये हमने फाइंड आउट करने हैं। अब आप किसी एक एंगल के कोरस्पॉन्डिंग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के अपने एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग काम कर रही हूँ। ठीक है, एंगल ए हमें मालूम करना है। एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग जिस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग काम किया जाता है उसके बिल्कुल जो सामने वाली साइड होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं और जो इसके अलावा एक और साइड होती है उसको हम बेस कहते हैं। अब मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप कोई भी इजीली फाइंड आउट कर लगा के एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे साइन भी यूज़ कर सकती हूँ, कॉस भी एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग यूज़ कर सकती हूँ, टेन भी कर सकती हूँ। अब मैं टेन को इसलिए यूज़ करूँगी क्योंकि टेन में परपेंडिकुलर ओवर बेस यूज़ होता है और इसमें मेरे पास कोई स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं है, सिंपल 4 की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन एंगल ए विच इज़ इक्वल टू, टेन किसकी इक्वल होता है 9th क्लास, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर भी आपका 4 है, बेस भी आपकी 4 है। ठीक है, तो टेन एंगल ए विच इज़ इक्वल टू 4/4। ठीक है, तो 4 और 4 कैंसिलेशन करके आपको क्या दे देंगे जी, ओनली 1। मीन्स कि आपके पास आंसर आ गया है टेन एंगल ए विच इज़ इक्वल टू 1।
अब हमें एंगल ए फाइंड आउट करना है। एंगल ए आपके पास आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू टेन। जब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करेगा तो ये टेन इनवर्स बन जाएगा, टेन इनवर्स 1। और टेन की वैल्यू जो 1 पे होती है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का जो टेबल है उससे भी आप आसानी से बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी निकाल लेंगे। तो एंगल ए जो 1 पे वैल्यू होती है टेन की, वो 45 डिग्री होती है। ठीक है, तो एंगल ए हमने क्या फाइंड आउट किया है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे आपने एंगल ए की जगह पे पुट करना है 45। ये थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए अगेन हम वही बात यूज़ करेंगे कि एज़ वी नो डैट, हमें मालूम है कि जो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, प्लस मयर एंगल सी विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब मयर एंगल ए हमारे पास है जी 45, मयर एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगी 45 प्लस 90 डिग्री प्लस मयर एंगल सी, चूँकि हमें फाइंड आउट करना है हम उसको एज इट इज़ ही लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को आप ऐड करें, जब आप ऐड करेंगे तो ये आपको 90 प्लस 45 कितना देगा, 135 डिग्री प्लस मयर एंगल सी विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब 9th क्लास हमें चूँकि मयर एंगल सी फाइंड आउट करना है तो इस एंगल को भी हम एंगल के पास ही ले जाएंगे ताकि ये माइनस हो जाए। माइनस ये 135 लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा, अपना साइन चेंज करेगा। और मयर एंगल सी विच इज़ इक्वल टू 180 में से जब 135 आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस करें, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10, बोरो आप लेंगे 7, 10 में से 5 माइनस हुआ 5, 7 में से 3 4, मीन्स कि 45 डिग्री। तो जो थर्ड एंगल आपके पास आया है, जो रिमेनिंग एंगल आपने फाइंड आउट करना था वो भी 45 डिग्री आया है, वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है आपके पास 45 डिग्री। तो ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, बहुत आसान है, बस आपने ध्यान देना है। इन क्वेश्चंस में आपने मेन काम क्या किया है कि क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपके पास अगर 2 साइड्स गिवन है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से आपने बहुत आसानी से थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेनी है। जब तीनों साइड्स आपके पास आ जाएंगी तो फिर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आप लगा के उसमें से कोई एक एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक, जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ईजिली आप लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी काम आपने बाय यूजिंग कैलकुलेटर करना है। अब जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से एक एंगल निकाल लेंगे तो फिर जो लास्ट वाला थर्ड एंगल होगा वो आप इस कंडीशन को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं।